ने चाइना के साथ एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट साइन किया है, पर इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सारे अग्रीमेंट या पैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सीक्रेट रखा गया है कि चाइना जब भी कोई देश को फ्री में सामान देता है 3-4 साल में वो देश पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए, आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आप सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज का हाल देख लीजिए। कहा कि भारत को मल्टी फेस थ्रेट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ से वो क्लियर सिग्नल दे रहे हैं चाइना और पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो यहाँ पे जो बड़ा सिग्नल जाता है वो चाइना के लिए है। डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, अपना प्रोपेगेंडा पुश करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बेसवाल आपको मेरे चैनल इंडिया इज ग्रोइंग में स्वागत करता हूँ। ऐसे तो हर दिन मैं जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड आप लोगों के लिए न्यूज लेके आता हूँ, पर अब से हर संडे मैं आप लोगों के लिए हफ्ते के इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स के न्यूज लेके आऊंगा। तो वीडियो में आगे तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, सबसे पहला खबर यह है कि मालदीव्स ने चाइना के साथ एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट में मालदीव्स को चाइना बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और कई सारे रेडार सिस्टम, सोनार सिस्टम जैसे कई सारे इक्विपमेंट्स चाइना ने मालदीव्स को देंगे। पर इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सारे अग्रीमेंट या पैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सीक्रेट रखा गया है। पर इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना मालदीव्स को सब कुछ दे रहा है पर रिटर्न में कुछ ले नहीं रहा है। ये जो चीज है ना, ये बहुत ही सस्पिशियस है, क्योंकि दोस्तों आपने चाइना का ना एक हिस्ट्री देखा होगा कि चाइना जब भी कोई देश को फ्री में सामान देता है 3-4 साल में वो देश पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। पूरा पूरा चाइना उसे चूस लेता है एक तरफ से, ठीक है ना। आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए, आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आप सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज का हाल देख लीजिए, ठीक है। वो इन देशों को बहुत सारे पहले पहले सामान जो है वो फ्री में देंगे, बहुत बड़े बड़े मिलिट्री अग्रीमेंट साइन कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रीमेंट साइन कराएंगे, पर बाद में कुछ 3-4 साल के बाद में ये आगे आता है कि वो देश पूरा कंगाल हो चुका है। मतलब चाइना क्या करता है कि अग्रीमेंट तो साइन करवा ली, पर उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि अगर वो दुनिया के सामने आ गया तो बातचीत होगा ना। तो इसीलिए उस चीज को छुपाने के लिए चाइना और मालदीव्स ने इस पैक्ट को सीक्रेट रखा है। पर मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा खिचड़ी पक रहा है इंडिया को लेके। चाइना इंडिया को काउंटर करना चाहता है, तो इसीलिए उसने मालदीव्स को अपने साइड में कर लिया। ऐसे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, पर मालदीव्स ने चाइना के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसमें कि इंडिया को काउंटर करेंगे वो लोग। और साथ ही साथ चाइना क्या करता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए अपने कुछ पालतू कुत्ते पाल देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और आज की डेट में मालदीव्स हो गया, क्योंकि वो चाइना की ही बोली भौंक रहा है। तो दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंडियन एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने यह कहा है कि हमारे को न्यू जनरेशन वॉरफेयर के साथ साथ मल्टी फेस थ्रेट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, ओटीए चेन्नई में पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें हमारे एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने न्यू जनरेशन वेपन्स, न्यू वॉर टैक्टिक्स और न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की। पर उसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारत को मल्टी फेस थ्रेट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। यहां से वो क्लियर सिग्नल दे रहे हैं चाइना और पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है और चाइना हमारी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे है। ये दोनों ही लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है। दोस्तों, पाकिस्तान को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो यहाँ पे जो बड़ा सिग्नल जाता है वो चाइना के लिए है। देखिए, चाइना इंडिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा और वॉर भी नहीं करेगा, पर वो क्या करेगा, वो करेगा डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, अपना प्रोपेगेंडा पुश करेगा। न्यूज़पेपर जो कि बिके हुए चाइना में, उसके द्वारा अपना प्रोपेगेंडा पुश करेगा। तो इससे जो है इंडिया को संभल के और बच के और बहुत ही कैलकुलेटेड हिसाब से चलना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर यह है कि इंडियन नेवी ने मिनिकॉय आइलैंड्स में अपना एक बेस इनॉग्रेट कर दिया है। तो दोस्तों, जिन्हें मिनिकॉय आइलैंड्स के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि मिनिकॉय आइलैंड्स लक्षद्वीप का ही पार्ट है और वहां पे रिसेंटली 6 मार्च को हमारे जो नेवी के जो हमारे चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार सर ने, उन्होंने एक नेवल बेस का इनॉग्रेशन कर दिया है, जहां पे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय करने का घोषणा भी कर दिया है। उसमें
MH-60R हॉक सी हॉक मिलिट्री जो हेलीकॉप्टर है वहां पे वो डिप्लॉय कर दिया गया है। पर इन सब में इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? मिनिकॉय आइलैंड्स मालदीव से बस 50 माइल का दूरी पर है, बस 50 माइल। और इससे चाइना को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मिनिकॉय आइलैंड से मालदीव के ऊपर नजर रखा गया है तो चाइना अपनी हरकतों को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। उसका जो काम है ना कि मतलब अपने जो सर्वे सबमरीन है अलग अलग देशों के बॉर्डर्स पे भेज दो, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, तो वो नहीं हो पाएगा। बस 50 माइल का डिफरेंस, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है मिनिकॉय आइलैंड्स का, क्योंकि वहां से कोई भी अगर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो बस ऐसे सेकंडों में उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।